प्रकाश का महामेरु नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री जे.एल. घोष के लिखे कोंकणी नाटक का ये हिंदी अनुवाद श्रीमती अश्विनी कामत ने किया है। नाटक के इस आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1989 में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो लीजिए सुनिए नाटक प्रकाश का महामेरु। लो, हो गया उनका सवेरा। बजाने दो ना उसे, इससे उसका मन हल्का हो जाता है। और कितने दिन चलेगा ये सब? अरे अभी तो बच्चा है। अगले महीने में 25 का हो जाएगा। अभी तक बच्चा। ऐसा करो, एक दूध की बोतल उसके मुंह में लगा दो और लोरी गाकर झूले में झुलाओ उसे। बस भी करो ना अब। देखो देखो, उसने मुरली बजाना भी बंद कर दिया। अब नौकरी ही नहीं मिलती तो वो बेचारा क्या करेगा? घर में बैठकर मुरली बजाने से किसी को नौकरी नहीं मिलती, समझी? नौकरी के लिए वो गांव भर भटकता नहीं क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं, बस भटकने के बहाने गांव भर में घूमना हो जाता है उसका। और एक तुम हो जो मुझसे छुपाकर जब चाहे जब उसे पैसे दे देती हो। आप क्या समझते हैं कि वो कभी नौकरी ही नहीं करेगा? कब करेगा? मेरे मरने के बाद? छी छी, सवेरे सवेरे ये कैसी बातें करते हो जी? और करूंगी तो क्या मैं? ऐसे निकम्मे बेटे के होने से तो अच्छा है कि वो मर जाए। छी छी छी, अरे कैसे पत्थर दिल बाप हो तुम? देखो देखो, अरे कितना बेशरम है तुम्हारा लड़का। अरे उससे कहो मुरली बजाकर कृष्ण कन्हैया बनने का ढोंग मत कर। आप शक क्यों करते हैं उस पर? शक? उसके साथियों को देखा है मैंने, नुक्कड़ पर बैठकर आने जाने वाली लड़कियों को देखकर जोर जोर से सीटी बजाते हैं। दूसरे लड़कों की तरह नहीं है मेरा बेटा, समझे? भगवान, तुम्हारा बेटा सोचता है जैसे कन्हैया को गोपिकाएं खेल लेती थी वैसे ही उसको भी लड़कियां आकर खेल लेंगी। लेकिन कहाँ वो कर्म योगी श्री कृष्ण और कहाँ ये तुम्हारा दरिद्री बेटा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप क्यों उसे हमेशा कोसते रहते हैं। अरे प्यार तो उसे किया जाता है जिसमें कुछ हुनर हो। मैं जब इसकी उम्र का था तो काम धंधा करके कुछ पैसे कमाकर शादी कर ली थी मैंने। तो मेरे भी करा देना शादी, जो तुमसे नहीं हुआ वो मैं करके दिखा दूंगा। पहले अपना पेट भरना तो सीखो। वो तो दिन में 2 बार किसी भी तरह भरता ही हूँ, मेरी कमाई से। तुम बाप हो मेरे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी की बात करता है तो पहले अपनी जिम्मेदारी की सोचो। 25 साल का हो गया है तू अब। तो गले में ढोल डालकर बजा बजा कर ढिंडोरा पीटो ना। ओहो, बड़ी गलती की मैंने तुझे जन्म देकर। अपनी जिम्मेदारी को समझते होते तो पाठशाला जाने की उम्र में मुझे गाय चराने को नहीं कहते, खेतों की कीचड़ में नहीं ले जाते मुझे। बिना पाठशाला गए मैं भी तो घर गृहस्थी चला रहा हूँ। अरे तुम्हें पाल पोस रहा हूँ मैं। पाल पोस रहा हूँ मैं? कीचड़ में पड़े रहने वाले सुअर की जिंदगी जी रहा हूँ। तुम्हें ना पढ़ाने का मुझे जरा भी गम नहीं है। 4 अक्षर पढ़ लेता तो आज कुछ कर तो सकता। वो तो तुम आज भी कर सकती हो। अरे कुछ करने वाले को पैसा नहीं अकल चाहिए, अकल। अकल? हाँ, इतिहास गवाह है। एक दिन चोर लुटेरा भी वाल्मीकि बन गया। अरे अरे तुम में भी शक्ति है। मैं हंसिया पहले तुम पर चलाऊंगा। क्या कहा तूने? उनसे पहले मुझ पर चलाना पड़ेगा तुझे। हाँ 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 हाँ, अरे बाप होने के नाते पहला नाम मेरा है। अरे लिया हथिया और काट डाल, कर दे मेरे टुकड़े टुकड़े। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। सबसे पहले मुझ पर वार करके मार डाल मुझे। जो भोगना है वो तो भुगतना ही पड़ता है। अरे मरने से भोग कम नहीं होते। अरे किस दौलत के लिए झगड़ रहे हो तुम लोग? ये तो मदारी का खेल है। मैं भालू हूँ और मैं भालू को नचाने वाला मदारी। मेरा भालू आलसी हो गया है। मुझे नचाने वाला लोभी बन गया है। खेल नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। नाक में डोरी डालने से नाचना नहीं आता, मन में नाचने की इच्छा होनी चाहिए, समझे? आलस नष्ट करने के लिए कष्ट करने पड़ेंगे, समझा तू बेटे? जो भूखा है उसे कष्ट सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा पेट तो बिना हाथ पांव हिलाए ही भर जाता है, नहीं तो कुछ काम धंधा न करते। काम धंधा मिलता तो करता ना। अरे काम धंधे तो बहुत है, बस
करने वाला चाहिए। लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसे नहीं। पेट भरने के लिए आदमी को कुछ भी करना चाहिए। अरे कोई भी धंधा करे। धंधे के लिए पैसा चाहिए, पैसा। बिना पैसे के भी बहुत धंधे हैं। हाँ, तुम जमींदार से मिले थे? नहीं। क्यों? काम पर लगाने का उसका तरीका जानता हूँ मैं। काम के लिए माँ और बहन को उसके पास नहीं भेजूंगा। ओहो, तुम कभी आदमी नहीं बनोगे। तुम जैसा नहीं हूँ मैं, तुम्हारा बाप हूँ मैं। अकल गिरवी नहीं रखी है मैंने। देखो, मैं तुम्हारे हित के लिए ही कह रहा हूँ। ओफो, आज सुबह से तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम कुछ करो इसलिए। कौन सा भूत सवार हो गया तुम पर? तुम्हें काबिल बनाने का। कोई नहीं कहेगा कि तुम मेरे बाप नहीं हो। यही तो सब जानते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, और यही तो दुख है मुझे। कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। हाँ, नहीं छेड़ा होगा। नशीली दवाओं को छुआ तक नहीं छुआ होगा। मुफ्त में किसी बीड़ी, सिगरेट या शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हारा बेकार लड़का आवारा लफंगों के साथ घूमता फिरता है, ये सब कहने वालों को जाकर सुना तू ये सब। मेरे बाप हो तुम, अभिमान से गर्दन ऊंची करके तुम ही जाकर सुनाओ ना सबको। मेरा लड़का आवारा लफंगा नहीं है, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे। ऐसा करने से पेट नहीं भरता। देखो बेटा, तुम्हारी बहन अब सियानी हो, उसकी शादी करनी है। जब तक तुम हो मुझे क्या पड़ी है? अरे तुम बड़े भाई हो उसके, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। समाज ही जब गैर जिम्मेदार बन गया है तो फिर यूं ही समाज पर उंगली मत उठाओ। अपनी बहन के लिए दहेज के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। अरे घर में सोकर मुरली बजाने या नुक्कड़ पर बैठकर आवारागर्दी करने जैसा आसान काम नहीं है ये। तो फिर क्या करूं? अरे भाई, तुम्हारे लिए कितने लोगों से बात की मैंने। जमींदार ने बोला था तुम्हें भेजने के लिए, लेकिन तुम वहां नहीं गए। उसके साथ क्या करार किया? करार? अरे कैसा करार? काम का। अरे काम तो तुम करोगे, लेकिन सिफारिश तो तुम ही करोगे। अरे फाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा काम। ऐसा? बाद में पछताओगे। तुम्हारी जैसी नालायक औलाद तो बेहतर है कि मर जाए। मुझे इसका भी कोई दुख नहीं होगा। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो जी? जवान को थोड़ा लगाम तो दो। चुप करो, तुमने ही इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। ये क्या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? क्यों बात को बढ़ा रहे हो? कैसी नालायक औलाद को जन्म दिया है मैंने। तुम्हारी चिता को अग्नि देने के लायक तो मैं हूँ। चुप कर नालायक। जा रहा हूँ मैं। गया। अरे चला गया वो। रोको ना उसे। देखो हाथ में हंसिया लिए चला जा रहा है, वो गुस्से में है। अरे कुछ कर न बैठे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। जाओ देखो ना उसे। बेटे मुझे छोड़कर मत जा बेटे। अरे मुझसे ही गलती हो गई। इस तरह खंबे से सटे क्यों खड़े हो? अरे टूट जाए मेरे ये हाथ। कैसे उठाए मैंने उस पर, कैसे उठाए मैंने ये हाथ? अरे जब मार पीट कर सुधारने का वक्त था तब तो सिर्फ लाड़ प्यार किया। जब उसने आंखें तरेर कर दिखाई तब उस पर हाथ उठाया। वाह! हे भगवान, रोको। अरे कोई तो रोको उसे, कोई तो रोको। चुप भी हो जाओ भगवान। अरे जमींदार के घर गया है शायद, आ जाएगा। जाएगा कहाँ? वो वापस नहीं आएगा। मुझे डर है कि कहीं वो अपनी जान। सबको अपनी जान बहुत प्यारी होती है। अरे मैंने जन्म दिया है उसे, वो पीड़ा तुम क्या जानो? ऐसा है, तुम भी उसके पीछे पीछे चली जाओ। ये मछली कैसे दी है? 10 रुपया साहब। अरे साहब आओ ना, ले जाओ। 2 मछलियाँ ऊपर से डालती हूँ। और ये नाबंश की जोड़ी सस्ते में दोगे क्या? अरे बाबा आओ ना, ले जाओ, थोड़ी सस्ती दे दूंगी। कितने की? सिर्फ 20 रुपया में दो। 20 रुपया में दो? पर बहुत छोटी हैं ये। साहब देख रहे हो ना बारिश कैसी हो रही है, फिर तेल के पैसे तो मिलने चाहिए ना। तो चलो 15 दे दूं? ओहो, कैसा मोल तोल करते हो साहब, एकदम औरतों जैसा। अच्छा लाओ 18 रुपए दो और ले जाओ मछली। लो चलो लाओ दे दो।
लो। ए, तुम क्यों आए हो इस बाजार में? मछली छीलने को। क्या? हाँ, मछली छीलने को, और क्या? अरे, सुबह से हाथ में हंसिया लिए बैठा हूँ, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं जानता हूँ भैया कि मेरा यहाँ बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगा है। पहले कभी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल तो दिन भर मक्खियां मारनी पड़ती हैं। तो क्या आजकल लोग घर पर ही मछली साफ करने लगे हैं? नहीं, आजकल समंदर में मछली ही नहीं बची। अच्छा अच्छा। बड़े बड़े ट्रॉलर समुद्र में गहराई तक जाकर अंडों का नाश कर देते हैं और छोटी छोटी मछलियों को ही पकड़ लाते हैं। ऐसी हालत में मछली बड़ी कैसे होगी? तो अब क्या करूं? कुछ भी करो, लेकिन मेरे पेट पर लात मत मारो। अपने पेट का क्या करूं मैं? अरे, पहले जो यहाँ मछली काटते थे उनमें से कई ऊपर के दूसरे बाजार में गए हैं। वहाँ एक साहब हैं। अच्छा अच्छा। बकरियां मुर्गियां काटने के लिए उसे बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और हाँ, वहाँ पैसा भी अच्छा मिलता है। तो फिर तुम क्यों नहीं गए वहाँ? हमारे धर्म में मुर्गी बकरी को नहीं काटते, इसलिए मैं। अच्छा, अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे खाली हाथ लौटना तो नहीं होगा ना? अरे, जो ऊपर गया वो कभी वापस नहीं आया। मेरी तरह यहाँ मक्खियां मारने से तो बेहतर ही है कि तुम उधर ही जाओ। अच्छा भैया, ठीक है, चलता हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ। साहब, मुझे कोई काम चाहिए। काम? हाँ। कैसा काम करोगे तुम? कोई भी, जो आप कहें। कोई भी। ये देख रहे हो इधर? ये हड्डियों के ढांचों जैसे जानवर देख रहे हो? हाँ। इनमें से कई बैल गाड़ियां चलाते थे, कई बैल हल जोतते थे खेतों में। हाँ। अब ये जानवर बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए इन्हें मारने के लिए यहाँ लाया गया है। क्या? हाँ, धरती का बोझ हल्का करने। और उधर वो जो कई बूढ़े बुढ़िया हैं, वो कौन है? उनकी भी स्थिति इन्हीं जानवरों जैसी ही है। हाँ, कोई किसी की सास है तो कोई किसी का ससुर, कोई बाप। इनको मारने के लिए कोई कसाई नहीं मिला है, इसीलिए तो वो जिंदा है अभी तक। और ये देखो, ये भूखे जानवर मृत्यु के भय से आंखों में आंसू भरकर कैसे खड़े हैं। और उधर वो मनुष्य खुश हैं। हाँ, अपनों के अत्याचार से मुक्ति पाने की खुशी। अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का पुण्य मिलता है। पुण्य कमाने से पेट नहीं भरता, मुझे पैसे चाहिए, पैसे। वो भी मिलेंगे। इस धंधे के लिए लाइसेंस है? लाइसेंस? मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम एक्सचेंज में लिखा है या नहीं। तुम क्या मेरी बेकारी का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम्हें लाइसेंस देखना है ना? वो देखो, उस मेज के पास जो दरवाजे के साथ वाली दीवार पे जो कागज लगा है ना। हाँ। दिख रहा है? हाँ। वो लाइसेंस है। जाओ देख लो। अच्छा। और हाँ, 1 मिनट। हाँ। जानते हो, आजकल एक लाइसेंस से ब्लैक में बहुत सारे धंधे करते हैं लोग। हाँ। लेकिन क्या इस तरह कभी मारा जाता है? सिर्फ पहले एक को मारने में जरा हिचकिचाहट होती है, बाद में सबकी आदत पड़ जाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरे धंधे में बिल्कुल जबरदस्ती नहीं होती। अच्छा, चलता हूं मैं। गया। कौन है बाहर? जी, मैं। अंदर आ जाओ। जी, अच्छा। अरे, तुम तो बिल्कुल भीग गए हो। वो बाबा ने भेजा है। इतने दिनों से कहाँ थे? घर पर। क्या करते हो? बेकार हूँ। तुम कितने भाई बहन हो? मैं और एक बहन है। बड़ा कौन है? मैं। काम मुझे चाहिए।
अरे भीग गए हो, थोड़ी देर आराम करो। काम की बातें बाद में की जाएंगी। 25 साल तक आराम ही आराम किया है, अब और आराम नहीं करना चाहता। बड़े होशियार लगते हो तुम, लेकिन एक बात ध्यान रखो। हाँ। इस काम की खबर हम दोनों के सिवा किसी तीसरे आदमी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ? तुम्हारे बाप तक भी नहीं, समझे? ओह, समझा। तो पहले माँ को भेजूं या बहन को? उनको क्यों? मेरी सिफारिश के उपहार स्वरूप। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। हाँ, हो सकता है। अब काम की बोलो, पेड़ काटने हैं या हल जोतने हैं? उस काम के लिए तो मेरे पास बहुत नौकर है। अच्छा, तुम्हारा बाप कह रहा था कि सवेरे उठकर सारा दिन मुरली बजाते रहते हो। औरतों या लड़कियों को छेड़ने के लिए मैं मुरली नहीं बजाता। मुरली बजाकर मैं नए दिन का स्वागत करता हूँ। बड़े भाग्यशाली हो तुम। अब मेरे भाई को पहचानते हो? हाँ, पहचानता हूँ। उसे कोई औलाद नहीं है। हाँ? घर पर वो और उसकी पत्नी दोनों ही रहते हैं। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद है। उससे मेरा क्या संबंध? संबंध है। उसने अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम लिख दी है। हाँ, तो मैं क्या करूं? अरे पूरा सुन तो लो, बीच में ही टांग क्यों उड़ाते हो? अच्छा, चलो बताओ। हाँ। अच्छा, कितने दिन लगेंगे? अगर तुम चाहो तो पल भर में भी हो सकता है। हाँ, और एक बात ध्यान में रखो, आधी प्रॉपर्टी के मालिक तुम बनोगे। चाहो तो लिख कर दे देता हूँ। मुझे कहाँ पढ़ना आता है। तो फिर मेरी बातों पर विश्वास करो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगा कि जैसे मैं एक ही रात में कुछ बहुत बड़ा साहूकार बन गया हूँ। लेकिन सपने में। अपने इस सपने को साकार बनाने की हिम्मत तुम में जरूर है। एक मिनट। अच्छा। हाँ, लो, ये पिस्तौल पकड़ो। तुम्हें उन दोनों का कांटा निकालना है, समझे? क्या? कौन है वो दोनों? अरे मेरा निसंतान भाई और भाभी। क्या? हाँ, लो, ये भी लो। अब 2000 रुपया एडवांस। मगर वो देखो, ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा और तुम जरूर इसमें कामयाब होगे। मैं उस घड़ी का इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम्हारी सफलता में ही मेरी सफलता है। अरे वो देखो, हमारा बेटा आ रहा है। मैंने कहा था ना, वो जरूर वापस आएगा। इतनी देर तक तुम कहाँ थे मेरे बेटे? काम ढूंढने गया था। जमींदार से मिला है? हाँ। कोई काम मिला? हाँ, मिला। कसाई का काम है। 2000 एडवांस भी दे रहे हैं। कसाई का? हाँ, आज मेरा एक से बढ़कर एक कसाईयों से पाला पड़ा है। ये लक्षण मुझे कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। ठीक कहा तुमने। इसी उम्र में काट दिया तो अच्छा काम मिलेगा। किसको? अरे तुम क्यों घबरा गए? तुम्हारे हाथ में ये धारदार हंसिया? तुमने ही तो कहा था कि लूट मार करने वाला एक दिन वाल्मीकि बन गया। हाँ, इतिहास गवाह है। तो मैं भी इतिहास बनाऊंगा। केवल आलस से इतिहास नहीं बनता बेटा, उसके लिए कुछ काम करना भी जरूरी है। मुझ में वो ताकत है। मैं उजियारा हूं। प्रकाश दाता सूरज मेरे अंदर है। उजाले का नाम लेके यूं ही सूरज का अपमान मत करो। वो देखो, अस्ताचल की ओर जाने वाला सूरज गुस्से से लाल होकर जैसे तुम्हें देख रहा है। मुझ पर गुस्सा करके वो कहां जाएगा? मैं कल उसको उदय ही नहीं होने दूंगा। हाँ,
गांव के सब मुर्गों को छिपाकर रखने की व्यवस्था करूंगा। हाँ? अरे पागल हो गए हो क्या? मुर्गों को छिपाने से क्या सूरज उदय रोका जा सकता है? मुझे मालूम है मुझे। दिन को आगे बढ़ाने वाली घड़ी की सुइयों को भी मैं निकाल कर रहूंगा। कौन हंसा? मैं सूरज तुम पर हंसा। मैंने कोई चुटकुला सुनाया था क्या है जो तुम्हें हंसी आई? चुटकुला नहीं, तुम्हारे पागलपन पर हंसी आई है मुझे। पागलपन? कैसा पागलपन? यही मुर्गों को छिपाकर, घड़ी की सुइयां उखाड़कर दिन को आगे बढ़ने से रोकने की तुम्हारी पागलों जैसी बातें। इस प्रकार मुझे ताने देकर तुम मेरे हौसले को नहीं घटा सकते हो, समझे? मैं जानता हूं तुम आकाश की ओर उड़ान लेना चाहते हो, लेकिन तुम काल चक्र को नहीं रोक सकते। जो समय के साथ चलता है वही ज्यादा सुखी बन सकता है। क्या प्रवाह की उल्टी दिशा में नहीं चल सकते? प्रवाह की उल्टी दिशा में चलने वालों में बहुत थोड़े ही यशस्वी होते हैं। जिस पर सब लोग चलते हैं उसी पगडंडी पर चलने में कौन सी बड़ी बात है? वो मेरा आदर्श नहीं है। समय को अपने साथ आगे ले जाने वाली अगर कोई महाशक्ति है तो मुझे दिखाओ। उसे भी बंदी बनाने की सामर्थ्य है मुझ में। क्रांति, उत्क्रांति, परिवर्तन। क्या कहा? मेरे सिवा दूसरी महाशक्ति कौन हो सकती है? तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तुमको ही कहीं छिपा कर रखता हूं। हंसो मत। जहां हो वहीं रहो। मैं आ रहा हूं। अरे वो देखो भाग रहा है। अरे तुम रोको ना उसे। बेटे रुको। अरे कोई तो मेरे बेटे को बचाओ। रोको उसे, कोई रोको उसे। बेटे रुक जाओ। अरे क्या हुआ? अरे किसी ने कुछ कह दिया होगा। अरे नहीं, परीक्षा में शायद फेल हो गया है। अरे नहीं, मुझे तो कोई प्यार व्यार का मामला दिखता है। ये बेचारे को कहीं नौकरी नहीं मिलती होगी। नहीं, माँ बाप ने जरूर कुछ कहा होगा, तभी निकला है खुदकुशी करने। अरे आजकल के लड़कों को कुछ कहना भी मुश्किल हो गया है। बेटे, मेरे बेटे, अरे बेटे नीचे उतर आ। मेरे लाडले, मैं मेहनत मजदूरी करके तुझे खिलाऊंगी, लेकिन बेटे तू नीचे आ जा बेटे, नीचे आ जा। माँ, अब मैं किसी की कमाई पर जीना नहीं चाहता। अब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया हूँ। छुओ, आसमान छुओ बेटे, और आसमान जैसे बन जाओ। सीना तान कर गर्व के साथ कहूंगा, तुम मेरे बेटे हो। पिताजी, व्यंग के साथ हंसने वाले सूरज को आज मैं अपनी बाहों में समेट लूंगा। हंसो मत, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी आसमान जैसी बाहों में भरकर मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। बेटे, डूबते हुए सूरज को देखना बुरा है। इसी अंधविश्वास के कारण हम आगे नहीं बढ़ सके हैं माँ। देखो, वो डूब नहीं रहा है, मैं उसे अपनी बाहों में कस रहा हूँ। पिताजी, अब देखना, समय मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा। आज मैं जहां खड़ा हूँ उसी पहाड़ के पीछे से कल का नया सूरज उगेगा। हाँ, नया सूरज। प्रकाश का महामेरु नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री जेएल घोष के लिखे कोंकणी नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्रीमती अश्विनी कामत ने किया।
नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सतीश कक्कड़, मीना दास, प्रवीण शर्मा, विजेश चड्ढा, जगदीश दुआ, SP इलाहाबादी, विद्याभूषण, नीतू झांझी और नंद किशोर वर्मा।